morning, church. सुप्रभात कलीसिया. Hallelujah. हालेलुया. We welcome you all. हम आपका स्वागत करते हैं. In the name of Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से. So we know last few months we are sitting at our homes and you watching the service. हम जानते हैं कि पिछले कई महीनों से आप घर पे बैठ के इस सभा को देख रहे हैं. We are praying that soon we'll be having the permission so they can come physically with limited people and worship the Lord together. हमें प्रार्थना करते हैं कि हमें यहाँ पे आने का परमिशन मिले ताकि हम सब आके परमेश्वर की आराधना करें. But every Sunday we come together. लेकिन हम हर एक इतवार को हम साथ में Join आते from a हैं. home or from office you're watching us. हो सकता है कि आप ऑफिस अपने घरों से हमें देख रहे होंगे. Pray the Lord will strengthen you. लेकिन परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे. Hallelujah. हालेलुया. We are learning something very practical from few weeks. और हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिद्धांत सीख रहे हैं कुछ हफ्तों से. I think this is the 8th week we are learning how to prepare yourself for victory. और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे करीबन 8 हफ्ता हो गया कि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं विजय होने के लिए. If you have not heard the previous message, you can go back and listen. अगर आपने इस मैसेज को सुना नहीं होगा पहले वाला, आप जा सकते हैं और इतवार को और उसको सुन सकते हैं We मैसेज are को. learning particularly how to position ourselves for victory in all our battles in life. और हम ये देख रहे हैं कि अपने आप को कैसे तैयार करना है, कौन से स्थान में खड़े रहना है कि ताकि हम इस विजय को देख We are सकें. learning from the story of Jehoshaphat from 2 Chronicles chapter 20. और दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय हम सीख रहे हैं कि यहोशाफात जो राजा है उसने कैसे जीत को हासिल किया. 2 Chronicles chapter 20 we'll read verse 18 today. और हम दूसरा इतिहास का 20वां अध्याय से 18 वचन से हम पढ़ेंगे. So before this last week we learned about 3 things. और ये पिछले इतवार को हमने 3 चीज को सीखे हमने. How to position ourselves. और अपने आप को कैसे किस स्थान पे रखना है. First thing we learned was we have to listen to the voice of God. और पहला बात हमने सीखा कि हमें सुनना है प्रभु का वचन. Second thing we learned that we should not be afraid or dismayed. और हमें कभी डरना नहीं है या तो Okay. निराश नहीं होना है. We dealt with the issue of the fear at length last week. और हमने देखा कि कैसे इस जो डर के हम उस मार्ग से हम लोग बाहर निकल सकते हैं. And the third thing which we learned last week was और तीसरा चीज जो हमने जो लास्ट while you position for your battle, और जैसे अपने आप को स्थान में खड़े करते युद्ध विराम में, Bible says tomorrow you go down against them. और पवित्र शास्त्र के कल तुम उस नीचे उस उतराई में जाना. That means still you and me we have to fight the battle. इसका मतलब कि मुझे और आपको इस युद्ध को लड़ना है. We have to get in the battle. और हमें उस युद्ध में जाना है. Bible says tomorrow you have to go down. और पवित्र शास्त्र कहते तुम्हें कल नीचे जाना है वहां पे. And we learned many practical things. और फिर हमने देखा बहुत सारी चीजें जो हमें करना है. Now 2 Chronicles chapter 20 and verse 18. और दूसरा इतिहास का 20वां अध्याय उसका 18वां वचन को The पढ़ते हैं. response from Jehoshaphat, what he spoke after the prophet spoke. और जब ये भविष्यवक्ता ने जब बात की तो यहोशाफात ने क्या उत्तर दिया. तब यहोशाफात भूमि की ओर मुंह कर कर के झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया. So this they did after they received the prophecy in the assembly, in the midst of the assembly, the Bible says. और लोगों की जो मिड्स में थे वो लोगों ने जब ये भविष्यवाणी को जब सुना उसके बाद इन्होंने ये काम किया. Now we ask ourselves how we position ourselves. और हमें अपने आप से सवाल पूछने अपने आप को कैसे खड़ा करें हम लोग. How do you going to ensure that we have victory in all our battles? और हम इस बात को हम कैसे बता सकते हैं अपने आप को कि मेरे हर एक युद्ध में मैं विजय होने वाला When हूँ. you learn this end of the story, लेकिन हम इस अंतिम इस कहानी को हम पढ़ते we हैं. learn that victory that Jehoshaphat had was very great. और ये जो युद्ध जो उसने जो यहोशाफात ने जो जीता बहुत बड़ी बात थी. How do we do that? हम कैसे कर सकते हैं So इसको. next thing, और दूसरी बात है today we are going to learn how we should posture ourselves. और इसमें कि अपने आप को हम कैसे खड़ा कर सकते हैं इस युद्ध विराम Yeah, में. how to posture, that's very much important. और हम अपने आप को कैसे आकार में खड़ा कर सकते हैं. Yeah, while you can position yourself, जब अपने आप को तैयार करते हैं खड़े होने के the लिए. position you are maintaining that you are under the radar of God, Christ. और जिस आकार में आप खड़े रहते इससे ये मतलब है कि आप परमेश्वर के उस निगरानी में हैं. In that position, there's a posture we have to maintain. और जैसे आप खड़े रहते हैं वो एक आकार है खड़े होने के This is लिए. very much important to understand. बहुत ही महत्वपूर्ण इस बात को ध्यान Here the रखने Bible की. says in verse 18, और पवित्र शास्त्र कहता है 8वां वचन में, Jehoshaphat and all the inhabitants, people of Judah, but say they are bowed down and worshipping before the Lord, he says. और यहोशाफात और उसके पूरी प्रजा ने परमेश्वर के सामने दंडवत होके उसकी उपासना की. So this is they're assuming a posture before the Lord. और ये एक आकार था, शरीर का आकार था जो परमेश्वर के सामने उन्होंने अपने आप को रखा. So in our journey, और हमारे इस मार्ग में भी so we have to know while we are in position in Christ, और अपने आप को कहां पे तैयार करना, कैसे खड़े रहना है यीशु we मसीह are में. seated with Christ in heavenly places. We know that. और हम जानते हैं हम यीशु मसीह के साथ बैठे हैं उस सिंहासन में जो स्वर्गीय है. Yeah, we are
on the throne, and that is our position. और वो हम सिंहासन में, वो हमारा जगह है। But in the earth, to avail all the benefits to लेकिन manifest in our इस life, पृथ्वी में सब कुछ होने के बाद भी, we should assume the right posture. लेकिन हमें एक आकार है, वो हमें समझना So we है। learned this thing today, posture. और ये आकार जो शरीर का, वो हमें उस बात को जानना Why है। you are learning this? हम ये क्यों सीख रहे We are हैं? learning because we face a lot of battles every day in our life. हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारा युद्ध होता रहता We है want to be victorious. और हमें विजयवान होना है। Hallelujah. हालेलुया। So what did Jehoshaphat and the entire nation, what they did? They bowed down before the Lord. और यहोशापात ने और पूरे देशवासियों ने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के सामने दंडवत हुए। So the bowing down is a metaphor. और ये जो दंडवत होना, वो बहुत बड़ी बात थी। No, it's literally doesn't mean always bow down. और इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा उसके सामने झुके रहे ना। At times we bow down हम कभी कभी झुके रहते हैं, when we come under the pressure and the glory of God. और कभी जब परमेश्वर के उस आत्मिक उस प्रभाव में, दबाव में आते We हैं, kneel down, we prostrate, we worship the Lord. हम घुटना टेकते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने दंडवत करते हैं, उसकी उपासना So that's करते the हैं, way we worship the Lord. और वैसे हम उसकी आराधना करते But when हैं। we talk about the posture, लेकिन हम जब हम बात करते हैं आकार की, it's more about the reflection of your heart. और इसका मतलब भी अपने आप को ये नयापन लेकिन अपने हृदय का, Hallelujah. Hallelujah. It's more about the reflection of your attitudes. और अपने जो स्वभाव है उसको एक नया आकार देना, It's more about the reflection of your intents. और अपने जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में, नए आकार के बारे में So है। you got to know God demands certain posture from you. और परमेश्वर ही हमसे कुछ आकार के बारे में पूछता है। We'll be thinking in our mind. हम सोच रहे हैं कि अपने मन We में, know I am seated with Christ. My position is right. और हम लोग सोच रहे हैं कि मैं तो यीशु मसीह के साथ बैठा हूं, तो मेरा जो आकार है वो सही है। How come I don't have victories in my life? और फिर क्यों मेरे जीवन में ये युद्ध हम लोग जीत क्यों नहीं We पाते? can see people failing in the families. The families are falling down, और कई परिवार जो है वो breaking. मतलब टूट जाते हैं। क्यों होता है? They're failing in their jobs, वो अपने कामों में टूट जाते हैं, failing in the business, वो अपने व्यवसाय में टूट जाते हैं, failing in the finances. और अपने जो आर्थिक रीति में टूट जाते हैं। पूरी Because तरह we से। know we are positioned in Christ. हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह में हम वहां पे बैठे We हैं, are positioned to have victory. और हम जानते हैं कि हमें विजय का हम उस जगह में खड़े But it's हैं। very much important we should have the right posture. लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम किस आकार में खड़े हैं। If we don't have the right posture, we cannot benefit from the manifestation which God brings in our life. और अगर हमारा जो आकार है परमेश्वर में अगर वो सही नहीं है, तो परमेश्वर जो हमें देना चाहते हैं हम उससे वंचित हो The जाएंगे। posture, P-O-S-T-U-R-E, the English word. और ये जो इंग्लिश में जो पासवा ने जो कहा, इसका ये अल्फाबेट्स है। So for EC, we learn each word, each point from one letter, और each letter of this हम word. देखेंगे कि हर एक अल्फाबेट से हम लोग एक चीज को सीखने जा रहे हैं आज। The first thing is और पहली बात है P. पी, You must able to shift from pride to humility. और आपको घमंड से नम्रता में आपको आना है। Hallelujah. It's very Hallelujah. much important. बहुत जरूरी है। There must be a significant shift from pride to humility. और बहुत एक अनुभव, एक बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए कि जो आपको जो घमंड से नम्रता के लिए। The pride has its own characteristics. और जो घमंड है उसका एक अलौकिक बात होती है। The moment I say I'm not proud, और हम जैसे ही कहते हैं कि मुझ में अंदर मेरे घमंड नहीं है, we are already proud. और हम लोग पहले ही घमंडी जैसे बात कर रहे The हैं। moment we say I'm very humble, और जब हम जैसे कहते हैं कि मैं बहुत ही नम्र हूं, we are already proud. और हम उससे भी ज्यादा हम लोग घमंडी हो जाते If हैं। you listen, if you remember, we have dealt with this subject in detail some few months back. और आप याद करेंगे कि हम ये जो विषय था उसमें हम लोगों ने काफी कुछ गहराई में गए थे पिछले कुछ महीने पहले। Hallelujah. So people who are proud, they have some personal ambitions. और जो घमंडी जो लोग रहते हैं उनके जीवन में बहुत ही एक बड़ा एक मकसद होता है। Ambitions are good. जो मकसद अच्छी बात है। I'm speaking about the ambition with the evil intent और in मैं the ये heart. कहता हूं कि उनका जो मकसद है, जो उनकी जो कड़वाहट जो हृदय है उसके द्वारा। Like the son of David, Absalom, और जो अब्सलोम जो दाऊद का जो पुत्र था, he had a personal ambition to overthrow the king. और वो चाहता था कि वो राजा बने। Hallelujah. So Hallelujah. that carries a sense of pride. और वो जो था उसके अंदर एक घमंड का एक छोटा सा एक मात्र उसके अंदर So था। we must shift to humility, pride to humility, और if we want to win the battle. अगर हमें इस युद्ध को जीतना है तो आपको घमंड से आपको नम्रता में आना है। The Proverbs chapter 16 and verse 18 says the pride goes before the fall. और नीति वचन में लिखा है कि घमंड, The pride will bring us down. और जो घमंड हमें नीचे लेके आएगा। Hallelujah. Hallelujah. And the second thing about the pride is, और दूसरी बात जो घमंड की है, when we are proud, we start rely on ourselves. और जब हम घमंडी होते हैं हम अपने आप के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते You हैं। rely on your strength.
और आप सोचते हैं कि यही मेरी ताकत है You can seek help from anyone. और किसी से भी आप मदद के लिए नहीं You सोचते can acknowledge that you have a problem in your life. और आप सोचते हैं कि आप इसको मानते हैं कि मेरे जीवन में समस्या है। The moment you are relying on yourself, जैसे ही अपने आप के ऊपर आप पूरी तरह से निर्भर रहते हैं you are making yourself God. और आप अपने आप को परमेश्वर बना देते हैं। See, God created us in such a way, परमेश्वर ने हमें बहुत अद्भुत रीति से रचा we है। are built to depend upon God. हमें ऐसे बनाया था कि हम उस परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर We रहे are built to have faith on God. और हम पूरी तरह से विश्वास में परमेश्वर के ऊपर निर्भर We रहे are built to have hope in God. और हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास में रुके रहे We are built in such a way that we have to love God. और हमें ऐसे बनाया है कि हम परमेश्वर के पूरी तरह से प्यार करें And the love which that He only can give और us. वो जो प्यार केवल परमेश्वर हमें दे सकता है। Hallelujah. हालेलुया। And see, we sometimes we think we can forgive, we can do everything. हम कभी-कभी सोचते हैं हम माफ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर But सकते it is हैं, His forgiveness that allow us to forgive. लेकिन उनकी जो माफी हमारे जीवन में ताकि हम दूसरों को माफ कर You सकें। can't be righteous. Some people think आप- they're very righteous. That's बहुत called सारे धार्मिकता self-righteous. काम आप कर सकते हैं They will be thinking they are called self-righteous. और उसको बोलते हैं कि अपने आप को धार्मिक बनाना। So it is His righteousness in you and me. लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर और मुझ में है He is a righteous God. और क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर The है Bible says He is our righteousness. और वो ही हमारा धार्मिकता है। So when people rely on themselves, लेकिन जब लोग अपने आप के ऊपर निर्भर रहते they हैं become God of their life. और वो अपने जीवन का परमेश्वर बन जाते And हैं the third thing about pride is, quickly we'll go, और बहुत जल्दी जाएंगे हम लोग दूसरी जो बात है इसके बारे that में। people have an inflated self-esteem. They think they are something. और वो सोचते अपने आप को ये सोचते कि वो कुछ है And they're thinking they are good, they are very powerful, they can do something, they are unique. और वो सोचते कि वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सामर्थ्यवान है, बहुत ही अलग है। They start thinking they are entitled to something, and they start looking down at people. और वो सोचते कि मैं कुछ मकसद है मेरे जीवन में, दूसरे लोगों को नीचे गिराते रहते But हैं। when you come to God's house, the presence of God, लेकिन जब परमेश्वर भवन में आते उसकी उपस्थिति में आते you हैं lose everything. वो आपको सब कुछ जानता When है। you see Philippians chapter 3 verse 5 to 9, और फिलिपियोस का 3 अध्याय 5 से 9 हम पढ़ेंगे Philippians chapter 3 verse 5 will read. और फिलिपियो का हम लोग 3 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। This Paul is saying, और yeah, यहाँ पे पौलुस कहता है yeah, so many titles, yeah. 8वें दिन मेरा खतना हुआ। Yes. इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। Yeah. इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। Hello, he says, I am the best, he says. और यहाँ पे पौलुस कहते हैं मैं सबसे उत्तम हूँ। He says, I am the student of the best quality, he says. बोलते कि मैं उस विद्यार्थी हूँ बहुत अच्छा क्वालिटी का। But in verse 8 he says, लेकिन 8वें वचन में कहा I है count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, he says. वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमा में के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। He says, I count it all rubbish. और मैं सोचता कि मेरे लिए कुछ काम का नहीं है। Why? क्यों? He came right down, he came right below, he humbled himself. उसने आपको इतना नम्र किया, अपने आप को पूरी तरह से नीचे गिरा Because दिया he knew the pride will destroy him. क्योंकि वो जानता था उसका घमंड उसको एक दिन बर्बाद कर So in देगा। our own journey, और जैसे हम अपनी यात्रा में if निकलते we are हैं, going to posture ourselves in the earth for victory in our life, अगर अपने आप को शरीर का आकार को हम उस विजय के लिए हम तैयार करते हैं one of the things we have to get rid from our life is pride. और एक चीज को आपको अपने जीवन से निकालना वो है घमंड। Now James 4 and verse 6 says, और याकूब का 4वां अध्याय उसका 6वां वचन कहता है He gives more grace. Therefore he says, God opposes the proud but gives grace to the humble. 4:6. James chapter 4 and verse 6. वह तो और भी अनुग्रह देता है। Yeah. इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता He है। says, what does he gives to the humble? और जो दीनों को वो क्या देता है Bible says he gives grace to the humble. और लिखा है कि अभिमानियों को वो दीनता लोगों को वो अपना अनुग्रह So देता है। pride is not something we can destroy by ourselves. और ये घमंड एक ऐसी बात नहीं जो हम उसके ऊपर एकदम खुश हो जाए। No, we cannot destroy by ourselves. हम अपने उसको हम अपने आप तरह से तोड़ नहीं सकते। Yeah, because we require grace. We need grace to destroy that. क्योंकि उसको तोड़ने के लिए प्रभु का अनुग्रह की जरूरत Because है। of that, the Bible says he gives more grace. लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें ज्यादा मिलता है। Hallelujah. हालेलुया। God bless us when we are obedient. लेकिन परमेश्वर हमें और आशीष देता है जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलते God हैं। blesses us when we follow the principle
principles of God. लेकिन जब परमेश्वर के सिद्धांत के ऊपर हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें और आशीष देता God है, blesses us when we are fruitful. और परमेश्वर हमें आशीष देता है जब हम फलदायक बनते हैं। But then our next battle is to deal with pride. लेकिन जब हमारा जो युद्ध है दूसरी बात से जब होता है वो है घमंड से। When we have all the things, जब हमारे पास सब कुछ होता है, pride start entering into your life. हमारे जीवन में ये जो घमंड आना शुरू होता So है, we must know how to deal with pride. और हमें जानना है कि इसको हमें कैसे निकालना है। Bible says we need more grace. और पवित्र शास्त्र कहता है हमें अनुग्रह बहुत चाहिए, God gives grace to the humble. और परमेश्वर जो अनुग्रह है जो नम्र व्यक्ति को देता Now है। we go a little more deeper. और हम और गहराई में जाएंगे, How do I know that I am humble? और हम कैसे हमें पता लग सकता है कि हम नम्र हैं। It's very important, very much important question. बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। By Hebrews chapter 4 and verse 10 says, humble yourself before the Lord and he will exalt you, says. और लिखा हिब्रानी को 4 अध्याय उसमें 10 में लिखा कि अपने आप को नम्र करो परमेश्वर के सामने, वो तुम्हें ऊंचा Now listen to उठाएगा। me carefully. ध्यान से सुनिए। He says, humble yourself in the sight of the Lord. और परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की निगाह के सामने अपने आप को नम्र करो। But when he look means we cannot see the Lord here physically. लेकिन हम चारों ओर देखते तो हम देख नहीं सकते परमेश्वर कहाँ है। He is not there. His body is there, but लेकिन वो वहां नहीं, लेकिन उनका देह यहाँ पे है। hallelujah. हालेलुया। The sight of the Lord to you and me is the body of Christ. और परमेश्वर की जो निगाह है वो उनका शरीर है, मेरे लिए और आपके लिए। Hallelujah. हालेलुया। So what is the body of Christ? और ये जो परमेश्वर का देह का मतलब क्या है? The body of the Christ is your brother or sister in Christ. They are the body of Christ. और जो मसीह में जो भाई बहन है वो आप परमेश्वर यीशु मसीह का देह है। That means, उसका मतलब, so when I look to the person who is sitting next to me, जब मैं देखता हूँ कि जो व्यक्ति जो मेरे बाजू में जो बैठे हैं, this is the sight of the Lord. और ये परमेश्वर की निगाह है। I'll make it a little more clear. और मैं थोड़ा और साधारण से बात करता हूँ। Genesis chapter 33 and verse 10 says, उत्पत्ति का 33 उसका 10वां वचन कहता है, Genesis chapter 33 and verse 10, that Jacob was going to meet Esau. और जब यहाँ पे जो याकूब था वो ईसौ से मिलने जा रहा है, When he met Esau, he's saying something. और जब वो ईसौ से जब मिला और कुछ कहा, Yeah, Jacob is saying this. यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। How he says, I seen your face, और मैंने, which is like the seeing the face of God. ईसौ कहते हैं कि मैंने तेरे चेहरे को देखा, ऐसा लगा कि मैंने परमेश्वर के चेहरे को देखा। Who is saying this? Jacob is saying to Esau. और कौन कह रहा है कि याकूब है, ईसौ को कह रहा He's है। saying, I seen your face, Esau's face. Jacob, I seen the face of Esau, याकूब कहता है कि ईसौ को कहते हैं कि मैंने तेरे चेहरे को देखा, which is like seeing the face of God. ऐसा है मानो कि वो मैंने परमेश्वर के चेहरे को देखा। He was looking at his brother. वो अपने भाई की ओर देख रहा So था। you want to see God? अगर आपको परमेश्वर की ओर देखना है, Look at the brother or sister sitting next to you. और आपके जो आजू बाजू में जो बैठे भाई बहन उनकी ओर देखना, He also is a part of the body. क्योंकि वो भी परमेश्वर के देह का एक भाग है। Hallelujah. Hallelujah. Because they are in the body of Christ. क्योंकि वो परमेश्वर यीशु मसीह के देह में है, So they are the face of God to you. और वो परमेश्वर के चेहरे के समान है। Hallelujah. Hallelujah. So how do you humble yourself at the sight of the Lord? अपने आप को कैसे नम्र कर सकते परमेश्वर की निगाह के सामने? You have to humble yourself before your brother. और अपने आप को आपके भाई के सामने आपको नम्र करना है। Hallelujah. हालेलुया। How do you do that? आप कैसे करते हैं? When you read Philippians chapter 2 and verse 3, और जब हम फिलिपियों का दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, उसका तीसरा he वचन says पढ़ते to हैं, esteem one another better than yourself. You have to work it out. Yeah. Philippians chapter 2 and verse 3. विरोधी या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, Yeah. पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। Hallelujah. When God is dealing with your pride, अगर परमेश्वर अगर आपके जीवन में घमंड में काम कर रहा है, the way you deal with the way you are going to deal with that, और जिस तरह से आप उसमें काम करोगे, you esteem another better than yourself. और अपने आप को ये बताना है कि तो दूसरे जो लोग हैं मेरे से उत्तम है। When you come to the house of God, जब God's हम house, परमेश्वर के घर में जब आते हैं, He is helping you to humble yourself. परमेश्वर आपकी मदद करता है कि आपको नम्र बनाने के लिए। Why? क्यों? So that He can lift you up. ताकि वो आपको ऊंचा उठा सके। Hallelujah. So that Hallelujah. more grace can come in our life. ताकि परमेश्वर के बहुत सारा अनुग्रह आपके जीवन में आ So सके। always remember, when we see our brothers, we see the face of God. हम जब अपने भाइयों को देखते हैं, हम परमेश्वर के मुख को देखते हैं। So the first thing और पहली बात है, we want to know, हमें जानना if है, we want to posture ourselves accurately to receive victories over and over, अपने आप को जो उस आकार को सही रीति से रखना ताकि हम विजय को पा is सकें। that we shift ourselves from the way we are being proud
in the house of God. और हमें अपने आप को बदलना है कि जैसे हम खड़े थे उस घमंड से जो परमेश्वर के भवन में। When you read Proverbs chapter 6, there are many things God hate. Out of that, one thing is pride. और नीति वचन का 6वां अध्याय में दिखा है कि घमंड के बारे में परमेश्वर ने क्या क्या कहा है। When pride comes in God's house, He cannot stand. और जब परमेश्वर के भवन में जब घमंड आता है वो वहां पे खड़ा नहीं रह सकता। Hallelujah. Hallelujah. Now we have many opportunities. और हमारे पास काफी अभी ऐसे मौके हैं। We can esteem our brother better than ourselves. और हम अपने भाई और बहनों को हमसे भी ज्यादा मान सकते हैं। Try doing this. और इसको कोशिश कीजिए काम That will करने का। help the pride to be removed from your life. और ये करने से आपके जीवन में जो घमंड है वो निकल जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. The second one, the letter O in the posture is दूसरा जो वर्ड है वो ओ है, obedience. इसका मतलब है आज्ञाकारी बनना। You must posture yourself in obedience. अपने आप को उस आकार में ढलना है जहां पे आप आज्ञाकारी बनने वाले हैं। Exodus chapter 23, निर्गमन 23, उसका 23वां अध्याय verse 20 and 21 we'll read. और 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। Exodus chapter 23, verse 20 and 21. निर्गमन का 23वां अध्याय उसका 20 और 21 पढ़ेंगे। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसे मैं तुझे पहुंचाऊंगा। Yeah. उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उससे मेरा नाम रहता है। Verse 22. और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूं वह करे, तो मैं तेरे शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। Hallelujah. This is about your victories. और ये जो आपके जो विजय के बारे में है। Who is this angel? और ये दूत कौन है? This angel is Jesus Christ himself. और ये यीशु मसीह खुद है ये। He says, an adversary to your adversary. Adversary means your enemy, an enemy to your enemy. और तुम्हारे दुश्मन के भी दुश्मन जो है, No, he will become a enemy to your enemy. और वो आपके जो दुश्मन के दुश्मन बन जाएंगे। Yeah. So just think about that. आप सिर्फ सोचिए जरा। That is when you don't have to fight. और तभी आपको इसको युद्ध में नहीं जाना, कुछ करना नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. Because the God is going to become an क्योंकि enemy to your enemies. क्योंकि परमेश्वर आपके जो दुश्मन है उसके दुश्मन बन An जाते हैं। adversary to your adversary. और आपके जो विपत्ति के विपत्ति बन जाते One हैं। simple thing we have to do, he says. हमें बहुत ही एक साधारण सा काम करना है। God is saying, when I speak, obey my voice, he says. कहते हैं कि जब मैं कुछ बोलूंगा सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करना। Hallelujah. हालेलुया। So how do we posture ourselves? हम अपने आप को कैसे आकार में We रखते must हैं? posture ourselves to be ready to obey. हम अपने आप को उस आकार में ढलते हैं जहां पे हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। Amen. आमीन। The moment you are ready, जब आप जैसे तैयार होते you हैं, have taken a posture in your mind that you are ready to obey God. जब अपने मन में उस आकार को ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार Then हूं, God is already ready to become an enemy to your और enemies. परमेश्वर पहले से तैयार रहता है आपके दुश्मनों का दुश्मन बनने This के लिए। is when you don't have to fight. और ये तब होता है जब आपको उसका युद्ध में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं Because है, simply you have an attitude that you are ready to obey. क्योंकि आपका जो आप ये दृष्टांत करते हैं कि आप तैयार हैं। When you see Jeremiah chapter 7 and verse 23, जब हम यिर्मयाह का 7वां अध्याय उसका 23वां वचन को पढ़ते the हैं, nation of Israel was turned away from obeying God. और ये पूरा जो इजराइल जो देश था परमेश्वर के उस आज्ञा का पालन से दूर हट गए थे। God is speaking through prophet Jeremiah. और यहाँ पे भविष्यवक्ता यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। Jeremiah chapter 7 and verse 23 and 24. परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी है कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। Verse 24. पर उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, वो अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए, पर आगे ना बढ़े। It says, you hear the voice, do you obey? और कहते कि तू तो सुनता तो है, क्या तुम उसमें आज्ञा में चलते हो? How do you hear the voice? और तुम कैसे इस वचन को सुनते Here हो? he says, he sends his servants and prophet to us. और बोलते कि तुम ये जो He sent his servants and prophets. और बोले कि मैंने अपने भविष्यवक्ता और मेरे दासों को भेजा है। Yeah. When he sent his prophets and servants to you, जब मैंने अपने दासों को भविष्यवक्ता को भेजा, you must posture yourself to ready to obey the commands and the instructions coming from the Lord. और अपने आप को उस आकार में ढलना है ताकि उसके वाणी को वो जो कहता है उसको सुनने के लिए। Bible says the nation of Israel was not ready to obey the servants और of the लिखा कि पूरे prophets. तो देशवासी जो इजराइल के थे वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं So थे। because of that, verse 27 he says, और उसमें 27 अध्याय में लिखा है, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, Yeah. ना अपना कान लगाया,
उन्होंने हट किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की हैं। Verse 27, he says, when you tell them all this, they will not listen to you. When you call to them, they will not answer, he says. तब सब बातें उनसे कहेगा पर वह तेरी ना सुनेंगे, तू उनको बुलाएगा पर वे ना बोलेंगे। He says they were stiff-necked. और उनका बोलते हैं कि जो उसमें है stiff-necked, yeah. बहुत ही घमंडी, They are not ready to listen, yeah. अक्कड़ जैसे Yeah, अक्कड़पन yeah. था उनके अंदर। Yeah. So, see, for example, I'll tell you. एक उदाहरण मैं देता हूँ। You come to God for the leading and guidance of the Lord. और आप परमेश्वर के सामने आते हैं कि परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए, पूछने के But लिए। when God starts speaking to you, लेकिन जैसे ही परमेश्वर आपसे बात you करते हैं came into the presence of God or to the servant already having a plan in your mind. और आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने दिमाग में बहुत सारा प्लान करके आप आते हैं You're stiff-necked. और आप अपने घमंड वैसे आते You हैं didn't come to receive the counsel. You didn't come in a posture to willing to obey. और You आप- came with a predetermined mind. और आप परमेश्वर से सुनने के लिए नहीं आए, उसके आगे का पालन करने के लिए नहीं आए, लेकिन आप कुछ सोच के परमेश्वर के So when सामने you आते come हैं। with a predetermined answer for the situation which you're currently in, लेकिन आप वो सोचते हैं कि आपको जैसे उत्तर चाहिए, उस मन से जब आप आते हैं you are already made up your mind. और आपने अपने मनों को वैसे ही तैयार करके What रखा you're है, going to do, that means you are stiff-necked. You are not flexible. और इसका मतलब कि अपने मनों को आप कठोर कर देते But हैं। when you come to see the servant of the God, you're ready to hear the voice of God लेकिन जब परमेश्वर के दास को और उसके वचन को जब सुनते हैं आप, because you want to receive the instruction, because you want to obey, you want to receive the word of God. क्योंकि जो वचन जो आगे का पालन वो देंगे जब आप करने उसको लेने को तैयार You होते must हैं, come with an attitude. We are ready to obey, Lord. और आपको उस एटीट्यूड में आना है कि प्रभु मैं तैयार हूं, आप जो कुछ बोलने वाले हैं। Yeah, here it says the many occasions the nation of Israel, it says these spoke, the servants spoke, but they were not ready to obey. कई बार ऐसे हुए कि जो परमेश्वर के दास और भविष्यवक्ता ने बात की, लेकिन इजराइल लोगों ने कभी सुना नहीं। Hallelujah. Hallelujah. And the posture of obedience. और ये जो आकार जो है सुनने का और आज्ञा का पालन No करने matter का, how difficult it is. हालांकि भले क्यों ना कितना भी मुश्किल समय Can क्यों you ना say, हो, Lord, we are ready to go through that? What are you asking us to do, Lord? क्या हम बोल सकते हैं प्रभु मैं जाने को तैयार हूं जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The Bible specially asks us to obey the people who are in authority. और परमेश्वर हमसे ये सिखाते कि जो लोग उस अथॉरिटी में बैठे हो हमें उनका सुनना है। When people are in authority जो लोग उस अथॉरिटी में बैठे हैं and you are obedient to them, और जो लोग अधिकार में बैठे हैं, हमें उनसे उनके अनुसार हम चलते हैं then you are posturing yourself. और हम अपने आकार को वैसे बनाते So हैं। the people in authority in home are parents. और जो लोग अधिकार है वो हमारे माता पिता जैसे हैं। No, the people who are in authority at home are parents. हमारे जो अधिकार में जो लोग हमारे जो घर में वो हमारे माता पिता हैं। Because of that, Bible says in Ephesians chapter 6 and verse 1, और इफिसियों का 6वां अध्याय उसका 1 और 3 में लिखा when you है, read Ephesians 6 verse 1 to 3, और इफिसियों का 6वां अध्याय उसका 1, 2 और 3 में हम जब पढ़ते हैं, he says, children, obey your parents in the Lord, for this is right, he says. और लिखा है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। Hallelujah. He says, it will be well with you और तेरे साथ अच्छा होगा and you will live long on the earth. और तू इस पृथ्वी में बहुत लंबे समय तक जीवित How रहेगा। many of us know this is a victory? और कितने लोग ये समझते हैं कि ये मेरा जीवन का एक विजय To है, live long is victory. क्योंकि लंबे समय तक जीवित रहना भी बहुत बड़ा And एक everything विजय to है। be well with us as long as we live, that is victory. और सब कुछ मेरे साथ अच्छा है, वो भी बहुत बड़ी विजय की बात है। To have that, we have to follow what God is asking us to do. वो पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा जो परमेश्वर आपसे We कहता have to है। posture ourselves in obedience. अपने आकार को हमें आज्ञा पालन में रखना So when there बनाना are people in पड़ेगा। authority, जब जो लोग जो अधिकार में हैं, we must obey them. उनकी हमें आज्ञा का पालन करना We must चाहिए, honor them. उनकी हमें आदर करना We'll be telling चाहिए। him, "Sister, our childhood was very difficult. You don't know. It's a difficult experience. और आप बोलते हैं मेरे बच्चे जिस मार्ग से जा रहे हैं बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत बड़ा अनुभव है ये। मेरा बचपन was very difficult it was. और या But that does not violate the principle of word of God. लेकिन ये परमेश्वर के उस सिद्धांत को नकारते नहीं When है। you honor your parents, लेकिन जब अपने माता पिता को आप आदर करते हैं, when I honor them, this is what will happen. और ये तभी होता है जब आप उस माता पिता का आदर He करते said, my हैं, life will be long on the earth कि लिखा है कि मेरा जो जीवन है लंबा होगा इस पृथ्वी and में well on the earth. Is well on the earth. और बहुत ही अच्छा जाएगा मेरे Yeah, जीवन because में। the first commandment with a promise it says. और ये पहला आज्ञा है, ये पहला वाचा है। So when you posture yourself in आप obedience, अपने आकार को बनाते हैं आज्ञा का पालन करने के you are लिए, not coming in posturing in front of or not in the condition of the person. और आप जब अपने इस It आकार is, को so it is not the condition of the person.
और ये जो कोई लोगों का कोई कंडीशन नहीं है or not the character of the person, या उसका चरित्र के बारे में नहीं it's the है, principle of the word which you're honoring. और ये सिद्धांत है जो आप जिसको आप मूल्यवान देते हैं। Based on the word, it says the word will not come void. और लिखा है कि जो वचन जो है वो वैसे ही व्यर्थ नहीं जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. So listening to me, you'll be thinking, I am asking you to obey your parents. और जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने माता पिता का आदर करो। No, I am not asking you to do, but Bible is saying this. मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पवित्र शास्त्र कह रहा है। Hallelujah. Hallelujah. A lot of people's life are in destruction. और काफी लोगों का जिंदगी बर्बाद इसकी वजह से ही हुआ है। House is desolate. और जो घर है जो तितर बितर हो चुका है, Nothing is happening. They did everything उन्होंने सब कुछ किया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, because you are violating the word of God. क्योंकि आपने जो परमेश्वर के जो वचन को है नकार दिया When we है। violate the word of God, we'll live in famine. और जब आप परमेश्वर के वचन को नकारते हैं तो आप हमेशा इस फैमिन में Yeah, जिएंगे, we live under curse. और वो आप उसके ऊपर शाप भी होगा। We should know how to break the curse. और हमें ये सीखना है कि ये शाप को मैं कैसे तोड़ूं। Hallelujah. हालेलुया। Breaking in the curse is more than coming for a prayer meeting. और ये जो कर्ज को तोड़ने इसका सबसे भी ज्यादा है कि प्रार्थना सभा में आना। No, no, no. Breaking the curse is more than you coming to the prayer meeting. और जो प्रार्थना सभा से आने से भी ज्यादा है कि जो कर्ज ये जो शाप को तोड़ना Or है। just putting oil and praying. और And just oil we put and we pray. और हम आपके ऊपर तेल का अभिषेक करके प्रार्थना करना, And people fall down. और लोग गिरते हैं। No, 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 no. What about that? वैसे नहीं है लोग, More than that. उससे भी ज्यादा। There are principles which are deeply embedded in the word of God. और ये वो जो सिद्धांत है परमेश्वर के जो वचन में बहुत ही गहराई से गड़ा हुआ It's है। good to pray. और अच्छी बात है प्रार्थना करना। I'm not telling not to pray. We have to pray to break the curse. मैं ये नहीं बोल रहा नहीं प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना But चाहिए, more than that, लेकिन उससे भी ज्यादा, there are principles which are deeply embedded in the word of God. लेकिन उससे भी ज्यादा परमेश्वर के जो सिद्धांत इसमें गड़े हुए हैं। When you do it, जब आप करते हैं, when you obey it, जब आप इसमें आगे का पालन करते हैं, and God start working in our life, और परमेश्वर आपके जीवन में काम and we करता can see है, miraculous things happening in our life. और अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होता We है, start seeing supernatural things in our life. और एक अलौकिक बात आप देखना शुरू करते That's हैं। we should not violate the principles of और God. इसीलिए हमें परमेश्वर इस वचन को नकारना नहीं I है। remember one of the house meeting when Andy was sharing the testimony. और मैं जानता हूं कि घर कलीसिया में एक आंटी एक गवाही दे रही थी। The day I came to know, so giving to the Lord is whether it's tithe or offering or first fruit giving. When I came to know about this, और जब मैंने एक गवाही सुना था, आंटी ने कहा कि जब मैंने इस बात को जान लिया कि मुझे दशमांश में मुझे पहला जो फल जो परमेश्वर ने मुझे देना है, when I learned that, जब मैंने इस बात को because I सीखा was faithful with these principles. और कहा कि मैं इस सिद्धांत में मैं पूरी तरह से ईमानदार थी, And from that day onwards, I can see only abundance and abundance in my life. और उस दिन से मैं आज तक मैं हमेशा परमेश्वर की भरपूरता को मैं अपने जीवन में So all I want to देखी। say is God will not deviate. He'll never deviate from the principles of the word of God. और परमेश्वर अपने उस सिद्धांत से कभी हटेंगे नहीं। So obedience is a posture. और जो आकार जो है वो आज्ञा पालन है। Bible talks about those who are in authority. और परमेश्वर जो लोग जो अधिकार में उनके बारे में कहते हैं। When you see Ephesians chapter 6, और इफिसियों का हम लोग 6वां अध्याय देखते हैं verse 5. और 5वां वचन देखते हैं। Ephesians chapter 6 and verse 5. और इफिसियों का 6वां अध्याय उसका 5वां अध्याय को देखते हैं। हे दासो, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। Verse 7. और उस सेवा के को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करो। Verse 5 says bond servant. What is the Hindi of bond servants? Verse 5. गुलाम। Verse 5. What is the verse 5 says? Just read verse 5 starting. हे दासो, जो लोग Hey, शरीर Daso. Okay. It says the bond servant is an employee और ये जो दास है वो एक कार्यग्रस्त लोग हैं ये, and master is an employer. और जो स्वामी है वो काम देने वाला है। Yeah, if you're working, if you're going to work, अगर आप कुछ काम के लिए कुछ जा रहे हैं, and if you're an employee or employer, और अगर आप काम करने वाले हैं, काम देने वाले I हैं, will say you will be doing it as unto Christ. और आप जो भी कर रहे हैं यीशु मसीह में कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। So be serious in your work. और अपने कामों में बहुत सीरियस रहना। Hallelujah. You Hallelujah. got to know. You have to posture yourself in और अपने obedience. आकार को उसमें ढालना The है Bible आपको। says doing the will of God from the heart, he says. और परमेश्वर की जो इच्छा है अपने पूरे दिल से करना। See, while you are working, जैसे आप चलते हैं,
while you're working, सॉरी, आप जैसे काम करते you हैं, will be working for the boss. आप अपने बॉस के लिए काम कर But रहे you do होंगे, not do it as to him, the Bible says. लेकिन आप अपने बॉस के लिए ही नहीं काम कर रहे You do हैं, the work as to the Lord, the Bible says. लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है आप जो काम कर रहे हैं प्रभु यीशु के लिए कर रहे Knowing that, हैं। इस बात को जान के, who knows? God knows, knowing that, और आप कौन जानता है, लेकिन परमेश्वर जानता है, whatever good he does, आपने जो कुछ अच्छा किया he received the same from the Lord, he says. और जो अच्छा किया परमेश्वर आपका उसका भुगतान The देगा। way you are going to serve the master, और जैसे आप अपने स्वामी का आप सेवा करते the हैं, one who's your overseer or superior, you can say. और जो भी आपको और निगरानी रखते हैं, जो आपके बड़े हैं आपसे, The way you serve them, you can receive a reward, the Bible says. और जैसे आप उनकी सेवा करते हैं, पवित्र शास्त्र कहते हैं आप परमेश्वर की ओर से एक उत्तम पुरस्कार पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। I want to encourage you, beloved. आपको मैं उत्तेजित करना चाहता God is हूं, omnipresent. God is everywhere. He is seeing everything. और परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पे वो है, He is looking at the people who are faithful to Him. और परमेश्वर उन लोगों की ओर देखता है जो वफादार He है, is looking at the righteous one, और वो धर्मी लोगों की ओर the one देखता who is है, living in obedience. और जो आज्ञा के पालन में चल रहे Yeah, हैं, so that He can bless them. ताकि वो उनको आशीष दे सके। When you do that, जब आप करते हैं इसको, when you start doing that, जब आप इस काम को करना शुरू करते हैं, suddenly you can see promotions in your life. फिर देखते हैं प्रमोशन आपके जीवन में Suddenly you आना, get rewards in your life. और आपके जीवन में पुरस्कार आना शुरू होता Sometimes है। we'll be thinking we live in a corrupt world, brother. It's very difficult. और हम कभी कभी सोचते हैं कि ये जो पूरा दुनिया बहुत ही खराब है, System, how much or we work we do, we get overlooked. और हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों से कहते हैं मैं जितना भी काम करूं, लेकिन मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं है, Someone else got the credit. लेकिन दूसरों को उसका पूरा शेयर मिल जाता Yeah, है, they get the promotion. और उनको प्रमोशन मिल जाता है, You start asking God why it is, how it is. और आप परमेश्वर से पूछते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, But God says, लेकिन परमेश्वर कहता है, God know that you did it. लेकिन परमेश्वर जानता है कि ये तुमने किया है, God knows you did it as unto the Lord. और परमेश्वर जानता है कि ये तुमने किया जैसे परमेश्वर की ओर से है, So reward is coming, beloved. क्योंकि पुरस्कार आपकी ओर आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Because you honored the person who you are working with. क्योंकि आपने उस इंसान का आपने ऑनर किया जिनके लिए आप काम कर रहे हैं। Hebrews chapter 13 and verse 17. और इब्रानियों का 13वां अध्याय उसका 17 वचन पढ़ेंगे। Go fast. Hebrews chapter 13 and verse 17. Hebrew 1:3 and verse 17. अपने अगुओं को की मानो और उनकी अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जगत जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। He says they watch over your souls, he says, overseers. और लिखा है कि ये जो लोग हैं, अगुवे जो लोग हैं, आपके प्राणों को देखते हैं। Those who watch over your souls is your spiritual father. और ये जो आपके जो प्राणों को जो देखते हुए कौन है, वो आपके आत्मिक पिता है। The Bible says पवित्र शास्त्र you कहता must है, let them do with joy, not with grief. और आप ये लिखा है कि उनको काम करने दो पूरे सही दिल से, लेकिन गुस्सेपन से नहीं। Now think about this. आप जो सोचिए, What joy you can bring to your spiritual father. आप क्या खुशी दे सकते हैं आपके आत्मिक पिता के जीवन में। The greatest joy you can give them is to obey and to live the word of God. और सबसे बड़ी खुशी आप दे सकते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना और उसका आज्ञा का पालन करना। Hallelujah. हालेलुया। That's the greatest joy we can give to our spiritual fathers. और सबसे बड़ी एक बहुत ही अच्छी चीज जो आप अपने आत्मिक पिता को दे सकते हैं, Obey and live the word of God. और आज्ञा का पालन करना और पवित्र शास्त्र के अनुसार चलना, Follow the principles. और जो सिद्धांत के साथ चलना। When you do that, you will bring joy to them, he says. लेकिन जब आप ये करते हैं तो आप अपने आत्मिक पिता के जीवन में बहुत ही खुशी लेके आते Simply हैं, because you're walking in obedience with the word of God. क्योंकि आप परमेश्वर के उसी रास्ते में चल रहे हैं। Amen. 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 Let's move forward. आइए हम और आगे बढ़ते The हैं। third thing, the letter yes. और जो तीसरा जो वर्ड है वो है यस। We must posture ourselves to serve. और अपने आप को उस आकार में ढलना है कि जहां हम उसकी सेवा कर सकें। Hallelujah. हालेलुया। We must be ready to serve one another in all times. और हम एक दूसरे की सेवा चाहे कोई भी समय क्यों ना हमें करना The चाहिए। Bible says पवित्र शास्त्र कहता you है, must serve the Lord with gladness. और पवित्र शास्त्र कहते हैं कि तुम दूसरों की सेवा जो है बहुत उत्साहित मन से करना Even the Lord, चाहिए। Psalms 100 verse 1 and 2. और भजन संहिता का 100 Psalms 100 verse 1 and 2. 100 का 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 100 1 और 2. Yeah. Psalms 100 verse 1 and 2. It says, make a joyful noise. हे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। He says, serve the Lord with gladness. परमेश्वर की सेवा
खुशी से करो। Hallelujah. Hallelujah. When you come to God's house, जब परमेश्वर के भवन में जब आते you're हैं, coming to serve Him, जब आप उसकी सेवा के लिए and आते they हैं, do it with gladness. जब आप पूरे मन से उसकी करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, When you read Exodus, the Moses was going and speaking to the Pharaoh. और हम जब एक्सोडस पढ़ते हैं कि मोसेस जब लोगों के पास जब गए, So whenever Moses will go to Pharaoh, he would say, और मूसा जब ये फरो के पास जब गया "Let my people go." और कहा कि मेरे लोगों को जाने दो, To do what? क्या करने के Many लिए? places written to serve the Lord. लिखा है कि कई जगह पे ये लिखा है कि ताकि वो परमेश्वर की सेवा कर We सके। read it again and again. हम जब बार बार इसको पढ़ते So हैं, why do you and me, we come to God's house? हम परमेश्वर के इस भवन में क्यों आते We हैं? come into the house of God हम परमेश्वर के इस भवन में इसलिए आते to हैं serve the Lord ताकि हम उसकी सेवा कर and to सके, serve Him with gladness. ताकि हम उसकी सेवा पूरे मन से कर सके। Hallelujah. हालेलुया। When you have this in your heart, जब ये चीज हमारे हृदय में जब रहती when है, you wake up in the Sunday morning, जब हम इतवार को सुबह उठते you हैं, don't say, "Oh, it is Sunday again. I have to get up in the morning वो आप again." ये नहीं कहते वो वापस इतवार आ गया मुझे वापस उठना पड़ेगा। Why did you wake me up in the morning? It's आपने मुझे Sunday. मुझे ये इतवार के सुबह मुझे क्यों उठाया? I have to God's house. You go crying, very difficulty. और मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, मुझे वहां पे परमेश्वर के भवन में जाकर रोना है, बहुत मुश्किल समय है। You start saying, no. You start crying. I have to go to the God's house. You are not willing to come. हम Yeah. हम ये बोलते हैं कि वो मुझे सुबह सुबह परमेश्वर के भवन में जाना है, Yeah. और लेकिन I हम have to तैयार नहीं drive. I have to रहते drive again. और So मुझे much. वापस जाना है उसमें। So why do I have to go always there? हम कुड़कुड़ाते हैं और बोलते हैं कि मुझे बार बार क्यों जाना है? No, we must serve the God with gladness. नहीं, लेकिन परमेश्वर की हम आराधना, उसकी सेवा पूरे तन मन से हमें करना है। Hallelujah. हालेलुया। We must be excited हमें बहुत ही खुशी बनाना है that you can be with the body of Christ. हम परमेश्वर उस देह के साथ रह सकते हैं। You must be excited हमें खुश रहना that है you are going to see your family again. कि हम अपने परिवार को वापस देखने जा You रहे must be हैं। excited. हमें खुश रहना है Someone is going to pray for you. कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करने You वाला must be है, excited that God is going to touch you in a special way. क्योंकि मैं बहुत खुश होने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर अपने एक अद्भुत रीति से मुझे स्पर्श करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। It's so exciting to be in the house of और God. ये बहुत खुशी की बात है कि मैं परमेश्वर के भवन में रह सकता हूं। You know why? क्यों ना? आपको पता क्यों? In the house of God is such a great thing. It was so rejoicing when you understand this. ये परमेश्वर के भवन में बहुत बड़ी बात है जब इस बात को Bible समझेंगे। says it was gladness. We should be glad when you come to the house of God, और हमें हमारे अंदर वो खुशी होना चाहिए जब परमेश्वर के हम भवन में जब आते हैं, just to serve Him. ताकि हम उसकी सेवा कर सकें। Hallelujah. हालेलुया। We should have a posture that our heart should be excited about going into the house of God. हमारा आकार सही होना चाहिए, हमारा हृदय को तैयार करना है परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, Excited to be with the family. और बहुत खुशी होना चाहिए कि हम उस परमेश्वर के उस परिवार के साथ मिलने जा रहे हैं, Excited to sing songs in the house of God. और खुशी होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए हम एक गीत गाने जा रहे हैं, Excited to pray or excited to listen to the word. और परमेश्वर में हमें खुशी मनाना चाहिए ताकि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, उसके वचन को सुनने जा रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. I was glad और खुशी के मारे when they said to me that let's go to the house of God. और जब लोगों ने कहा कि मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, So that is why I don't come late to the house of God. और इसीलिए परमेश्वर के भवन में मैं कभी भी लेट नहीं आता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Because I'm glad to come into the house of कि God. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं परमेश्वर के भवन में मैं आता हूँ। When you are glad, जब आप खुश रहते you हैं never be late. और आप फिर कभी कभी लेट नहीं होते, Because when you understand how powerful it is to be with the body, क्योंकि आप जब जान जाते हैं कितना महत्वपूर्ण, कितना प्रभावशाली जब परमेश्वर के देह के साथ हम रहते then हैं, you will be early. और तभी आप जल्दी आते I हैं। want to be with God's people. और मुझे परमेश्वर के लोगों के साथ रहना I है, want to experience His presence. और उसके उस अनुभव को मुझे लेना है। I know something can happen to me. God's presence can touch me in that meeting. और मैं जानता हूं कि परमेश्वर का स्पर्श मुझे उस मीटिंग में Some of the मिलेगा, problems of my life can get solved. और काफी जो मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो मेरा प्रॉब्लम्स पूरा वहां पे मिट जाएगा। All because I was glad to come into the house of ये God. सभी तब हुआ तभी मैंने पूरे मन से खुशी के साथ में परमेश्वर के भवन में जब आया। Hallelujah. हालेलुया। Serving, we should serve the Lord in love. Next. परमेश्वर की सेवा पूरी प्यार से करना। When you read Romans chapter 12, verse 9 to 13, you can read at home. रोमन का हम लोग 12वां अध्याय पढ़ते Romans हैं। chapter 12, रोमियो का हम लोग 12वां अध्याय पढ़ते हैं, from 9 to 13. और 9 से 13वां वचन पढ़ते हैं, He says, serve the Lord with love. और लिखा है कि परमेश्वर की सेवा पूरे प्यार से करो, प्रेम से करो। Hallelujah. He says, not serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer, distributing the needs of the saints. He says, we have to do all things. He says, do it with love, he says. बोले कि ये सब जो लिखा, बोलते कि जो कुछ भी करे लेकिन प्रेम से करो। Hallelujah. Hallelujah. When you read Colossians 3 and verse 23, और कुलुसियों का हम 3रा अध्याय उसका 23वां वचन so पढ़ते when we हैं, do the things, you do it unto the Lord, he says. और आप जो कुछ करते हैं लेकिन परमेश्वर के नाम से करना। If you're washing the tiles or cleaning the chairs, अगर आप ये टाइल्स को साफ करते हैं, अपने ये कुर्सियों को साफ करते हैं, don't go around and say that I did this for the Lord. और जाके ये मत बोलना कि मैंने किया करके। See, how it is she's doing.
अच्छी बातें कर रहे हैं आप ये, See, because we know God is our reward. लेकिन परमेश्वर जानते कौन है हम। Hallelujah. हालेलुया। We do not need a thanksgiving note, or we don't need somebody to come and pat us, or we don't need somebody to come and give you a certificate. और हम नहीं चाहते कि हम ये जो काम करने से कोई लोग हमारी बड़ाई करें और हमें कोई नोट दे कि बहुत अच्छा काम Bible किया। says, do it as unto the Lord. और लिखा है कि जो कुछ हम करें लेकिन प्रभु यीशु मसीह में करें। Lord knows that is more than enough. अगर प्रभु को जब मालूम है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। People will let you down. लेकिन जो लोग हैं आपको नीचे गिराएंगे। When you understand this, जब आप इस बात को समझेंगे, whatever I am doing मैं जो कर रहा हूँ in the house of God, परमेश्वर के भवन I am में, serving the Lord with the gladness. I am doing it to the Lord. When you know this, deep in your heart, और मैं परमेश्वर की जो सेवा करता हूँ पूरे तन मन से करता हूँ, पूरी प्रेम से करता हूँ, जब इस बात को आप जानेंगे, nothing will stop you from coming and serving the Lord. और कोई भी बात आपको इस चीज से नहीं रोके कि परमेश्वर आके सेवा करने You के don't लिए। tell you, he said that, she said that, so I don't want to come. You इससे never say that. इससे कोई मतलब नहीं रखता है कि किसी ने आपके बारे में अच्छा कहा बुरा कहा, इससे कोई मतलब नहीं रखता। Hallelujah. हालेलुया। You will never have complaints. और आपको कभी भी किसी के विरुद्ध कंप्लेंट नहीं Because when होगा। I am doing something, लेकिन जब मैं कुछ करता I know हूँ, I am doing it to the Lord. मैं प्रभु के लिए करता I know हूँ, he sees. क्योंकि मैं जानता हूँ वो I मुझे know he is देख going to रहा reward. है और मुझे वो पुरस्कार देगा। Hallelujah. हालेलुया। People will let you down. और लोग जो आपको नीचे गिराएंगे, There are many times we show gratitude. और हम कई बार ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, Yeah, we appreciate them, we encourage them, we thank them. और हम लोगों को प्रोत्साहन करते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं। But all I want to say is, but you do not look for that when you start serving the Lord. लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये सब आप मत देखना लोगों के बीच में जब प्रभु की आप सेवा करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। God is looking at everything. परमेश्वर हर जगह सभी को देखता So है, that is the posture. और ये वो एक आकार है, Serving the Lord. और प्रभु की सेवा करना। Whatever I am doing and doing it to the Lord. मैं जो कुछ करता हूँ मैं प्रभु के लिए करता हूँ। The fourth thing, और चौथी बात, T, thanksgiving. और टी का मतलब है धन्यवाद करना। Thanksgiving. धन्यवाद करना। Thanksgiving we do before, not after. और धन्यवाद करना आपको पहले करना है, बाद में नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Thanksgiving is before. और धन्यवाद पहले होता है। When you study this Old Testament, अगर आप पुरानी नियम को पढ़ते हैं, he says we have to give this Thanksgiving sacrifice before we went into the battle. और लिखा है कि जो धन्यवाद का जो भेंट है उन्होंने पहले चढ़ाया युद्ध से जाने से We पहले। used to offer thanks after. That is our habit. हम क्या करते हैं, हमारे एक आदत बन चुकी है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद बाद में करते When we हैं। receive something, लेकिन जब हम कुछ पाते we give हैं thanks. और फिर धन्यवाद But करते Bible हैं। says लेकिन पवित्र we शास्त्र have कहता to है, give thanks in advance. लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं पहले से ही। We give thanks to the Lord after we healed, और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं हमारा जब हीलिंग होने के बाद after the promotion. और हमारा प्रमोशन होने के When you बाद। study the scripture, लेकिन अब इस वचन को पढ़ते हैं, Bible says let's give thanks. लेकिन लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद दें। When you read 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, और पहला तस्सलोनिके के 5वां अध्याय उसका 16वां से लेकर 8वां वचन तक। 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, पहला तस्सलोनिके का 5वां अध्याय उसका 16, 17 और 18 वचन। in 18 says, in everything give thanks, for this is the will of God in Jesus Christ for you. और Says. 18 वचन में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। So the posture is giving thanks. और ये जो आकार है परमेश्वर को धन्यवाद Not करने का, because we want something, इसलिए नहीं क्योंकि वो कुछ चाहते हैं आपसे, or giving thanks because God gave us victory. इसलिए नहीं कि प्रभु ने आपको विजय दिया He है, says it's about thanking God in every circumstances, he says. कि हर हालात में परमेश्वर को धन्यवाद करना Because है, this is, you know, all things work for good, he says. क्योंकि सभी जो चीज हमारे जीवन में होते हैं अच्छे के लिए, भले के लिए होता है। That means, इसका मतलब even if the circumstance does not seems good, हालांकि मेरा जो हालात है सही नहीं दिख रहा, right now you are feeling like that, शायद ये अभी आप ये महसूस कर रहे होंगे, all things will work good for them, those who love the Lord. लेकिन सब कुछ उनके जीवन में अच्छे के लिए होता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Hallelujah. So that Hallelujah. is when every circumstances, every time I am willing to give thanks to the Lord. मेरे हर एक हालात में मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। When you read the book of Jonah, जब हम योना का हम जो बुक को पढ़ते हैं, Jonah chapter 2, जोना का हम अध्याय को दूसरा अध्याय को verse पढ़ते हैं 9 and 10, when you read this, और 9 और 10वां वचन को पढ़ते हैं, Jonah is saying, I am willing to give a sacrifice of thanksgiving to the Lord with a voice. परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नतें मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से आता See, है। he is in the inside the fish, belly of fish. और ये जोना तो जो एक मछली के पेट में बैठा He था was drowning. और वो डूबा हुआ So था, that's the time he says, I am going to shout to you, Lord. I am going to give you thanks. वो डूब रहा है, लेकिन फिर भी कहता है प्रभु मैं तुझे धन्यवाद को दूंगा, He started shouting और वो चिल्लाने लगा with the voice of thanksgiving, he said. और अपने आवाज से परमेश्वर को धन्यवाद किया। When in that situation, when he started thanking God, और अपने समस्या में उस समय में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, verse 10, see what happened. और देखिए क्या होता है। Verse 10, he says, तो
10वां वचन कहता है, और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। Hallelujah. Suddenly God asked the fish to vomit Jonah on the dry land. और उस मच्छी के परमेश्वर ने ऐसा हालत बना दिया कि उस मच्छी ने उल्टी कर दी योना को So बाहर। thanksgiving is the posture. और जो धन्यवाद है एक आकार है। So it is a posture in your heart that in every circumstance, that is what I choose to do. I will give thanks to the Lord. और एक ऐसा आकार जो आपके हृदय में कि मेरे हर एक समय में परमेश्वर को मैं धन्यवाद करूंगा। The fifth thing और पांचवी बात, in posture is you. और जो यू लिखा है, You is undignified. और Undignified. Let's see the scripture. 2 Samuel chapter 6. 2 Samuel chapter 6. Undignified, we'll see the meaning is in verse 22, you can read. 2 Samuel chapter 6 and verse 22. और इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा Yeah. और अपने Yes, enough. इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा. David is saying this. या, See, this ark of the covenant was, David was bringing back to Jerusalem. और जो परमेश्वर का जो वेदी था वो जेरूशलेम में वो वापस लेके आ रहा While it था। was coming, जैसे ही वापस आ he रहे थे, says he begins to dance. और वे लोग जो है नाचने लगे। Yeah, in verse 14 and 15, Bible says David danced before the Lord. और 14 और 15 वचन में लिखा है कि जो दाऊद था वो नाचने लगा He was shouting, और वो चिल्ला रहा begin to था, praise the Lord as the ark was coming. और वो परमेश्वर का वेदी जो आ रहा था उसके लिए वो चिल्ला रहा, तो नाच रहा So था। while he was dancing, वो वैसे उसके सामने नाच रहा in था। 2 Samuel chapter 6 and verse 20, और दूसरे सैमुएल को 6वां अध्याय उसका 20वां वचन कहता है, you can read that. 2 Samuel chapter 6 and verse 20. Basically that तब दाऊद ने yeah. तब दाऊद ने अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की लौंडियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसे कोई निकम्मा अपने तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। Yeah, the Michelle was saying you are dancing like a commoner. और लिखा है कि मिशेल कह रहे हैं कि दाऊद को कहते हैं एक आम इंसान जैसे You तुम are नाच the रहे king. हो और तुम राजा You हो, made yourself a person with a low person like. और तुम Low ऐसा people नाच are रहे जैसे dancing with these maidens कोई तुच्छ व्यक्ति जैसा नाच रहे हो and तुम। dancing in the streets. और वहां पे जो स्ट्रीट है उगाड़ी में वहां पे So नाच he रहे is हो dancing. और तुम नाच रहे See, हो। now remember who was David? David got a position. He's the king. और याद रखिए ये दाऊद कौन था? ये दाऊद एक राजा था। The authority, as per the authority of the land, no one was higher than him that time. और आप देखें कि जो अधिकार में दाऊद से बढ़कर कोई नहीं था। He holds a position. If you want to kill someone, he can speak a word. They will kill him. अगर किसी को मारना है, अगर सिर्फ उसको बोलना है, उसके सैनिक उसको So मार that is देंगे। the authority. That's the position he is holding. और वो अधिकार दाऊद के पास था। But when the ark of the covenant was coming, the presence of God was coming. जब प्रभु का जो वेदी उसकी उपस्थिति वहां पे आ रही थी He had a posture. और उसका एक आकार था। So when he had that posture जब वो आकार उसके पास of था worshiping the Lord undignified, और एक तुच्छ मान के उसकी आराधना जब Bible परमेश्वर says किया, David ruled in the middle of the enemies. और लिखा है कि दुश्मनों के बीच में वो हमेशा विजयवंत रहा। Hallelujah. He हालेलुया। had victory over all his enemies. और उसके दुश्मनों के बीच में हमेशा वो युद्ध में जीतता रहा। You know why? आपको पता है In क्यों? verse 21 and 22 he says, और 21 और 22 वचन में लिखा है, he says, yeah. दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समझ घराने की सन्नी मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल को प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैंने ऐसा खेला और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा और इससे भी मैं अधिक तुच्छ बनूंगा और अपने लेखे नीचा करूंगा और जिन लौंडियों को की तूने चर्चा की वे भी मेरे आदर मान करेंगी। Then David looked at Michal and said, और दाऊद ने मिशल की ओर देख के कहा, it was before the Lord. बोले कि ये परमेश्वर के सामने था। Hallelujah. Hallelujah. Whatever I was doing, I was not doing before the people, I was doing before the Lord. मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं लोगों के सामने नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने कर रहा हूं। Hallelujah. हालेलुया। Therefore, I will be even more undignified than this, he और says. लिखा कि मैं उससे भी ज्यादा अपने आप को तुच्छ बनाऊंगा I'll be humble in his sight. और मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करूंगा। Hallelujah. The हालेलुया। context of undignified is और जो अपने आप को नम्र तुच्छ बनाना परमेश्वर के simply सामने, means I'll be free in the presence of the Lord. और इसका मतलब है कि मैं अपने आप को फ्री बनाना परमेश्वर के निगाह के Yeah, सामने, स्वतंत्र बना, I'll be lighter, I'll be free in the presence of और the मैं Lord. पूरी तरह से स्वतंत्र हूं परमेश्वर की उस उपस्थिति में। I know God lifted my burden up. और मैं जानता हूं कि मेरे जो भी बोझ है परमेश्वर ने उसको उठा लिया है। Religion can put the burden inside you.
The religion can put the burden on you. जो धर्म है वो मेरे जीवन में, मेरे हृदय में बहुत सारा दबाव लेके आ The सकता है। tradition, the rules and the regulation, all the when you have, you are not free to worship the Lord. और ये जो ट्रेडिशन, जो लॉ है, ये बहुत सारा चीज एक ऐसा चीज को खड़ा कर देते हैं ताकि मैं परमेश्वर की उपासना ना कर David is सकूं। saying, लेकिन दाऊद कहता I है, feel so free. कहते हैं कि मैं कितना स्वतंत्र महसूस कर I रहा know हूँ, you are the lifter of my head. क्योंकि जानते हैं कि तू मेरे सर को उठाने I वाला know you है, have taken all my burdens. और मेरा जो भी जो बोझ है तूने I उसको know उठा you लिया set है, me free from all my sins. और मेरे पापों से तूने मुझे छुटकारा दिया When you है। know this, जब आप जानते हैं इस बात को, you start worshiping the Lord. और तभी आप उसकी आराधना करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. When you know this, जब आप इस बात को जान लेते you don't हैं, have difficulty in clapping in the hands. We can see some people clapping like this. You don't have difficulty in clapping फिर in the आपको hands. मुश्किल नहीं लगता ताली बजाने। आपने देखा कुछ लोग केवल ऐसा ताली बजाते Some हैं, people have difficulty in lifting the hands. कुछ लोगों को बहुत मुश्किल रहता है अपने हाथों को उठाने के लिए। In the house of God, लेकिन परमेश्वर के you भवन must में, lift up your hands. आपके परमेश्वर के भवन में आपके हाथों को उठाना है, Shout to the Lord परमेश्वर के सामने चिल्लाना with the है, voice of triumph. जो आपके जो चिल्लाहट जो इतनी ज्यादा होना Do चाहिए। not worry about the people. आपको किसी लोगों की चिंता नहीं करना। Posture is an undignified position जो आकार है, जो अपने आप को जो तुच्छ बनाना where है, you show you are free in the presence of और God. आप ये दिखाते हैं कि मैं परमेश्वर में पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। Some people are so sophisticated in worship. और कुछ लोग कुछ अपने आप को बहुत अलग रीति से ढकते हैं अब आराधना में। See, when I think about the goodness of God, जब मैं परमेश्वर की उस भलाई को when सोचता I हूँ, think that what Jesus has done for me, जब यीशु मसीह ने मेरे लिए जो किया है, we'll become undignified. और हम तभी अपने आप को तुच्छ बनाते हैं। Hallelujah. When you think about the way He healed us, और जैसे उसने मुझे पूरी तरह से चंगाई दी, the way He protected you and me, और जिस तरह से मुझे और आपको संभाला, the way He preserved our life, हमें संभाल के रखा, the way He brought us out of many dangers in our life. और जो भी खतरनाक जो समय था उससे हमें बाहर निकाला, I'll become undignified. I won't fear any man. और अपने आप को मैं नम्र करता, तुच्छ करता हूँ, और मैं किसी इंसान से नहीं So डरूंगा। this is what David was trying to say. और ये यहाँ पे दाऊद वही कहता है। Hallelujah. Hallelujah. He was the king. He was the royal person sitting on the throne. और वो एक राजा था, बहुत ही एक उत्तम एक स्थान में बैठा हुआ व्यक्ति था। Some people say, I don't do that. I cannot do that. और कुछ लोग कहते हैं ये तो मैं नहीं कर सकता। When these people, when they go to a concert, जब एक कॉन्सर्ट में ये लोग जब जाते हैं, just see what happens to them. आप देखिए क्या होता है वहां पे। Or when these people watch a match of Manchester United, अगर आप फुटबॉल के मैनचेस्टर यूनाइटेड कोई मैच को जब देखते हैं, or they see the cricket match where India is playing, or the IPL team is playing, favorite team they are playing, जब क्रिकेट मैच देखते हैं, आईपीएल और उनका बहुत ही प्रिय जब टीम जब खेलते हैं, just see what happens to them. आप देखिए क्या होता है उनके जीवन में तभी। We serve the same God. He sees everything. और हम वही परमेश्वर की सेवा करते हैं जो सब कुछ देखता But when you है। come into the house of God, लेकिन जब परमेश्वर के भवन में हम आते हैं, you come with a traditional mentality. You have difficulty in lifting the voice and lifting your hands. और हम उस मन से आते हैं कि हमारा बहुत मुश्किल लगता है कि हमारे हाथों को, अपने सरों को उठाने के लिए। I believe there should be order in the house of God. और मैं मानता हूं कि हमारे कलीसिया में एक ऑर्डर होना But चाहिए। when it comes to give thanks to the Lord, लेकिन जिस समय आते हैं परमेश्वर को धन्यवाद when देने it का, comes to acknowledge God how good He is in our life, जब इस बात को मानने के लिए कितना भला हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में beloved, है, do not be afraid to open your mouth. लोगों अपने आप को मुख को खोलना के लिए डरना Do नहीं। not be afraid to lift your hands. अपने आप को डरने मत किया उनके सामने अपने हाथों Do को not be उठाने के afraid to लिए। sing songs. डरना नहीं अपने मुख को खोल के उसके Do लिए not be गीत गाने के afraid to लिए। pray. डरना नहीं उनके लिए प्रार्थना करने के Some लिए। people say, no, I cannot do that. God knows my heart. और कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर मेरे हृदय को तो जानता है। Yes, we know your heart. हम जानते हैं आपके हृदय को। We see lot of people cannot praise the God. हम जानते हैं कि काफी लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते But when it comes to wedding or the other things, bhangaras, wedding or this some dance, जब भी कभी शादी या यहाँ पे नाच गाना जब होता है, you feel so light, आपको बहुत अच्छा लगता है, and you realize that couple of wine must have gone inside. और आपको Beer. लगता है कि कुछ दाखरस जो वाइन आपके पेट के अंदर जाना चाहिए, So that sets you free. और वो आपको बहुत ही स्वतंत्रता महसूस So करवाता you है। should not drink that. You should drink the Spirit, that Holy Spirit. लेकिन वो आपको पीना नहीं है, लेकिन आपको पवित्र आत्मा से पीना है। Drink from the wine which God gives. और वो दाखरस जो परमेश्वर यीशु मसीह आपको देना The चाहता Spirit है, of God. और जो परमेश्वर की जो आत्मा That है, will free you in the house of God. और वो आपको स्वतंत्र करेगा The परमेश्वर के freedom भवन will come में। upon you. The freedom will come upon you. तभी आपका स्वतंत्र आपके जीवन में आएगा, The passion of the Lord will come upon you. और जो प्रभु के लिए कुछ करने के लिए वो आपके ऊपर The आएगा, zeal of the Lord will come upon you. और परमेश्वर के लिए जो एक उत्तेजित जो काम है वो आप करने के लिए होगा, Then you won't be afraid. तभी आप डरेंगे नहीं। So be undignified in the presence of the Lord. अपने आप को तुच्छ बना परमेश्वर की उस उपस्थिति में। Hallelujah. Hallelujah. The last is sixth one is the rest in God. Rest in God. और जो छठवा जो है बात है उसमें कि परमेश्वर में U is undignified. R is rest in God. R rest. परमेश्वर में आराम करना, Rest, yeah.
परमेश्वर में आराम करना। Rest is the position of trusting God fully, और जो आराम करने का मतलब है कि पूरी तरह से प्रभु में निर्भर रहना, unwavering. I am trusting God completely. और हालांकि जरा से भी हिले ना बिना, लेकिन परमेश्वर के पूरी तरह से निर्भर रहना। Psalms 37 and verse 7, he says, rest in the Lord. और वचन संहिता 37 में 7 में लिखा है, Rest in the Lord. परमेश्वर में आराम करना, Yeah. विश्राम करना। Yeah, or wait patiently for him. See, God rested after the creation, we know that, after he created man. हम जानते हैं कि उत्पत्ति में से देखा है कि परमेश्वर सब कुछ करने के बाद See, परमेश्वर ने Adam was विश्राम किया। meant to deputize on behalf of God. और जो आदम को जो बनाया था कि परमेश्वर के जगह पे आदम सब कुछ देख रहा था, Yeah, because Adam had that ability, God gave him to name everything on क्योंकि the behalf of परमेश्वर ने God. आदम को एक ऐसा एक सामर्थ्य दिया था कि वो सबको नाम दे सकता So था, therefore God was in rest. और इसीलिए परमेश्वर विश्राम कर रहे थे। Hallelujah. So हालेलुया। you and me, we are the express image of the God, Bible says, और and the likeness of हम God. परमेश्वर के उसी रूप में हैं। So when you have the knowledge, जब आपके अंदर वो ज्ञान है, we have the full backing of the Lord. God is there with us. और इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे पीछे हमेशा खड़ा So है, that is rest. और उसका मतलब है विश्राम When you're करना। confident that जब आपको इस बात में समझ आती God है is fully behind you, कि परमेश्वर पूरी तरह से आपसे पीछे खड़ा है, when you आपके know साथ, that जब आप इस बात को जान God लेते has हैं deputized you to represent Him, कि उसने आपको तैयार किया कि उसको so दर्शाए। in your journey you know you are the son of God and you're trusting Him completely, आप अपना यात्रा में जब आपका प्रभु आपके साथ है, उसका परमेश्वर का बेटा है करके, you are in rest. और तभी आप विश्राम में हैं। Hallelujah. So हालेलुया। learn to rely on Him. और आपको सीखना है कि उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहना, Learn to obedient to the voice of God. और आपको ये सीखना है कि उसके वचन के अनुसार चलने के लिए, Learn to sense His presence. और उसके अनुभव करना, उसका प्रेजेंस का अनुभव करना सीखना है आपको। Hallelujah. हालेलुया। So when in our own journey we have to realize this. और हमारी इस यात्रा में, जीवन की यात्रा में, इस बात को हमें याद करना You है, should be in rest knowing that God is there with you. और इस बात को स्मरण करना है कि हमें मुझे विश्राम करना और याद रखना कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। Hallelujah. Hallelujah. We'll see an example from 2 Chronicles chapter 14 verse 2 to 8. You can read at home. और दूसरा इतिहास का हम लोग 14 अध्याय पढ़ेंगे, 2 से 8 आप अपने घर में पढ़ सकते हैं। 2 Chronicles दूसरा इतिहास chapter 14 14 वचन, Verse 14 2 to अध्याय 8. और 2 से 8वां वचन is तक। speaking about a king called Asa. और एक यहाँ पे एक राजा है आसा नाम He का, did everything right in front of God. और उसने सब कुछ सही किया परमेश्वर के निगाह के He सामने, broke down all the people, the altar where people are worshipping the Baal. और वहां पे उसने सब लोगों को लेके, जहाँ पे वहां पे जो वेदी जो बाल का जो थे वहां पे आराधना करते थे, He broke down that. और उसने उसको तोड़ा, Yeah, he fortified the city. और उसने पूरा जो शहर को तहस नहस कर He दिया, encouraged the people to worship the Lord. और उसने लोगों को उत्साह की आराधना करने He का, built a strong city. और उसने बहुत ही मजबूत शहर को बनाया। And when you see, come to verse 9, when he comes, जब वो 9वां वचन को जब हम आते हैं, verse 9 says, Ethiopians came against them. और लिखा कि इथियोपियन जो लोग थे वो उसके विरुद्ध आए, It's a mighty army, और ये बहुत ही बड़ी सेना थी, army of million men against him. और बोले लाखों के संख्या में ये लोग थे, 300 chariots. और 300 रथ थे। Just imagine. अब सोचिए जरा, Against him it is coming. So many enemies is coming. अब सोचिए कि इतने बड़े पैमाने में ये जो दुश्मन उसके विरुद्ध आ रहे We हैं। read verse 11, what Asa is saying. Verse 11. और हम 11वां वचन पढ़ेंगे, उसमें आसा क्या कहता है। Verse 11. Yeah. तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई की कि हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा कर के हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। He says, yeah, he says, we rest in you, Lord. और लिखा है कि प्रभु मैं तुझ में विश्राम करूंगा, We rest in you, Lord. और तुझ में मैं विश्राम करूंगा। Millions of people are coming against us. There are millions of people are coming against us, और मेरे लाखों की संख्या में लोग मेरे विरुद्ध आ रहे but we हैं, rest in you, Lord. लेकिन तेरे में हम So विश्राम when he करते हैं। had that knowledge, I am resting because His presence is there with me. He is going to help me. जब मुझे ये ज्ञान आता है कि जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, You know what the Lord did? आपको पता है परमेश्वर ने क्या Bible किया, says the next verse, well, 12 to 13, the Lord struck the Ethiopians. और आपको पता है कि दूसरा उसमें वचन में लिखा है कि जो यूथियोपियन लोग थे, परमेश्वर ने उनको मार डाला, The Ethiopians are overthrown और जो यूथियोपियन जो सबको उसको उखाड़ फेंक दिया, and they could recover everything. और जो कुछ उनके साथ उनके पास था इन्होंने ले They लिया, carried a great spoil, it says, Bible says. Great things, but they got और from. जो यूथियोपियन के पास जो कुछ था इन्होंने पूरा ले लिया। Why? क्यों? Because they were resting in the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर में विश्राम कर रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। The seventh one, last one. और जो लास्ट जो आखिरी जो बात है, ई शब्द Yeah. Okay, E word You जो है। exit.
you exist for the benefit of others. You आप- exist for हाँ। the benefit of others. इसका मतलब ये का मतलब है कि आप दूसरों के लिए यहाँ पे हैं। Hallelujah. Hallelujah. You exist for the benefit of others. आप इसीलिए है क्योंकि आप दूसरों के लिए हैं। That is your posture. ये आपका एक आकार है। You know, Bible says we know that Jesus is the Lion of Judah, आप जानते हैं कि जो यीशु मसीह है यहूदा की वंश है। यूदा के वंश से but he है। is also the Lamb of God. He is the Lamb of God. At the और same time, he is the परमेश्वर Lamb की of मेमना God. भी है। Yeah, the Lamb of Lion of Judah. Now listen to me very carefully. Lion ध्यान of से सुनिए। Judah is the position. और जो यूदा का जो वंश के वो एक स्थान है। The lion in the tribe of Judah is the position, जो शेर जो है जो जूदा का वो एक स्थान है। and the Lamb of God is the posture. और ये जो मेमना है जो वो है एक आकार है। Hallelujah. Hallelujah. So he positioned as lion, but his posture is of lamb. लेकिन ये एक शेर का जैसे एक स्थान है लेकिन एक मेमने जैसा उनका आकार है। And the lamb lives for the benefit of others. और लेकिन ये जो मेमना है दूसरों के लिए जीता है। So this is the posture we should adopt in our life. और ये जो आकार है हमें अपने जीवन में ले So when लेना you है। adopt this position, जब हम इस आकार को ले लेते हैं we will be a blessing. We will be blessed to be a blessing to others. और हम एक आशीष का कारण बनते हैं दूसरों के जीवन में आशीष We आने know के the लिए। lamb was slain so that you and me can have eternal हम life. जानते हैं कि मेमना को मारा गया ताकि Yeah. हमें और आपको नया जीवन मिले। John chapter 12 and verse 24 says, और योना का 12वां अध्याय उसका when 24वां the वचन wheat कहता है falls down to the ground and dies, unless जब तक वो जो बीज है धरती पे गिर कर वो मर नहीं जाता it will be only a seed, he says. नहीं तो वो केवल एक बीज ही रहेगा। Otherwise, it will produce so much, he says. नहीं तो बहुत सारा उसमें से उपजाऊ हो सकता है। Hallelujah. हालेलुया। In a daily life, हमारे जीवन में भी, for example, in a marriage, हमारे शादी में भी, we live for the benefit of another. और हमारे जीवन में हम दूसरों के लिए जीते हैं। We make sacrifices. हम बहुत सारा सैक्रिफाइस करते We हैं। ask forgiveness. And we forgives. हम माफी मांगते हैं और हम भी माफ करते We हैं। love unconditionally. और हम कोई भी रूप नहीं मतलब प्यार अधीन रीति से करते हैं। Why? क्यों? We will live for the benefit of one another. क्योंकि हम इसीलिए करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए सहभागिता के लिए करते Hallelujah. हैं। हालेलुया। Yes, we have the position of a lion, हमारा जो स्थान तो एक शेर जैसा है, but we have to adopt the posture of the lamb, लेकिन हमें जो आकार है एक मेमने जैसा रखना है, so that we can be a blessing to others. ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण So बने। Joseph of Arimathea, we know about him. हम जानते हैं कि जो Yeah, he took his own tomb and buried the body of Jesus Christ in it. और हम जानते हैं कि वो अपने शरीर को लेके उसने गाड़ दिया था No, वहां पे। his own tomb it was. उसका खुद का Tomb मतलब कबर. कब्र था। So he gave that tomb to Jesus Christ after his death. और उनके मरने के बाद यीशु मसीह को उसने वो अपना वो कब्र दे He दिया lived the benefit of others. और वो दूसरों के लिए जिया। 4 men carried the paralytic man and broke the roof and brought in front of Jesus Christ. और जो 5 people, The 4 people. जो 4 जो लोग थे वो जो लकवे मारा आदमी को. जो लोग जिसको एक लकवा मारा था तो उन्होंने छत को तोड़ के उसको नीचे It गिरा was the benefit of others. वो दूसरों के लिए उन्होंने ऐसा किया। The boy gave his lunch so that 5,000 people can be satisfied. और वो एक छोटे से बच्चे ने वो खाना दिया ताकि 5,000 लोग को खा The सके। boy could have said, "It is my food. How I can give?" और वो लड़का सोच सकता है ये तो मेरा खाना है मैं दूसरों को क्यों दूं? It was for the benefit of others. लेकिन वो दूसरों के लिए था वो। Hallelujah. Hallelujah. Someone in the village gave a donkey and the colt so that Jesus could ride on that. किसी ने गांव में अपने गधा और उसके बछड़े को दिया ताकि उसमें यीशु मसीह उसमें बैठ सके। It was for the benefit of others. वो दूसरों के लिए था। Hallelujah. Hallelujah. The master of the house gave his furnished guest room so that Jesus could celebrate the Passover festival. और किसी ने अपना बहुत अच्छा घर जो पूरे तरह से फर्नीचर से में था उसको प्रभु यीशु को दिया ताकि वो पासओवर को सेलिब्रेट कर सके। It was for the benefit of others. वो दूसरों के लिए था। Hallelujah. Just Hallelujah. ask ourselves, अपने आप से पूछिए can we accommodate others in our life? क्या दूसरों को हम अपने जीवन में ले सकते हैं? We'll just ask ourselves, अपने आप से पूछिए what we must do so that we can benefit others. हम क्या कर सकते हैं कि ताकि दूसरों को इससे फायदा हो। This is the posture we should adapt. और ये जो आकार हमें ले लेना The है। Good Samaritan, we know the story in Luke chapter 10. और एक अच्छा सामान्य होने के नाते लूका का 10वां और 34 में He देखते हैं poured his oil and wine and used his own animal and paid the innkeeper and he did it for another. Okay, he helped that fellow. और उसने मदद किया उस Hallelujah. व्यक्ति का। So if we want to win the battles in our life, अगर हमें अपने जीवन में उस युद्ध को जीतना है if we want to continue to have victories in our और in our हमारे life, जीवन में लगातार उस युद्ध को जीतना है let's get a posture right. और हमारा आकार को सही रीति से रखें। Hallelujah. हालेलुया। Pride to humility. और अपने आप को नम्र करना है Second, obedience. और अपने ओबे करना है, आगे का पालन करना Third, है serving. और सेवा With करना है gladness.
खुशी से thanksgiving, धन्यवाद करना है being undignified, और अपने को तुच्छ मानना है resting in the Lord, और परमेश्वर में आराम करना है existing for the benefit of others. और दूसरों के लिए आपको जीना है। Hallelujah. Hallelujah. When you have this kind of posture, जब आपके पास ये सब आकार होती we है always have victories in our life. और हमारे जीवन में विजय होता है। Let's all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं Let's tell God, और कहें, Lord, thank you for this day, Lord. Father in heaven, we want to thank you for this time, Lord. Thank you for the word, Lord, which came in our midst, Lord. धन्यवाद जो वचन हमारे बीच में आया, Lord, as the word came, Lord, जैसे आज का वचन जो आया, help us to have the right posture, Lord, मदद करके हमारे सही आकार हो, so that we can have victories in our life, ताकि Lord. हमारे जीवन में विजय बने। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you for everyone, Lord, who is watching us today, Lord. धन्यवाद हर एक परिवार को जो हमको देख रहे This is a हैं। prayer, Lord. ये हमारी प्रार्थना है, Speak to them, Lord. उनसे बात कर। Lord, this is a prayer, Lord. ये हमारी प्रार्थना है प्रभु, Lord, this word be a blessing to them, Lord. ये वचन उनके जीवन में आशीष का कारण हो। Thank you, Father. धन्यवाद In पिता, Jesus' precious name we pray, यीशु Lord. मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen.